गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सभी आप ठीक होंगे। तो हम सीएसआर के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन इंडिकेटर्स फॉर मेजरिंग सीएसआर। सो टॉपिक का नाम है कॉमन इंडिकेटर्स फॉर measuring CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कॉमन इंडिकेटर्स क्या है? हालांकि ये बोला जाता है कि कैसे सीएसआर एक्टिविटीज को हम परफॉर्मेंस को मेजर करें, ये इतना आसान नहीं। इट इज इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है ये कि सीएसआर को कैसे मेजर किया जाए, बट देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक कस्टमर लॉयल्टी या आपका मार्केट इंप्रेशंस कितना है कंपनी का सीएसआर के बेस में, है ना, आपकी रेपुटेशन कितनी इंप्रूव हुई है, इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, बट देयर आर फ्यू कंपनीज जो कि सर्टन बैकग्राउंड्स के बेस पे, सर्टन बोल सकते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे अपनी सीएसआर एक्टिविटीज को मेजर करती हैं। ठीक है। सो कस्टमर जो है, जिन चीज़ों का मतलब इम्पैक्ट पड़ता है सीएसआर पे, उनके लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, कॉमन इंडिकेटर्स क्या हैं? सो फर्स्ट इंडिकेटर है जिसके बेस पे आप सीएसआर एक्टिविटीज को मेजर कर लेंगे, दैट इज बेंचमार्क अगेंस्ट टॉप परफॉर्मर्स। ठीक है। सो कुछ एक कंपनीज हैं जो सीएसआर को कैसे मेजरमेंट करते हैं। हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल एज सच कोई टॉप क्लास मेथड नहीं बना या कोई प्रोसीजर नहीं बना जिससे हम सीएसआर एक्टिविटीज को मेजर कर सकें, बट बोलता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो क्या कर देती हैं, जो टॉप परफॉर्मेंस है, जिनकी मार्केट रेपुटेशन, जिन कंपनीज की, बिजनेसेस की मार्केट रेपुटेशन बड़ा अच्छा कर रही है वो सीएसआर में, उनको ना वो एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि उनसे बढ़िया करना है। तो वो क्या करते हैं, वो जो टॉप परफॉर्मर कंपनीज हैं, है ना, उनको हम टॉप में लेके चलेंगे कि हमें इनके इक्वल पहुंचना है। ठीक है, इक्वल पहुंचना है। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जनरली क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो 100% मार्क्स लेके आता है और दूसरा जो है 60% लेकर आता है। तो फाइनल एग्जाम आने वाले हैं तो वो एक सेट कर लेता है कि एटलीस्ट मेरे को भी 100 अचीव करने हैं। तो टॉप परफॉर्मर जो 100 जिसके परसेंट मार्क्स आए थे, है ना, उससे वो बेंचमार्क सेट कर लेगा कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो उसी तरह से सीएसआर एक्टिविटीज में भी क्या होता है, जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिजनेसेस हैं, उनको बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी उस फील्ड की ओर हम उनसे ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये बेंचमार्क सेट कर लिया जाता है और उसी के बेस पे जो कंपैरिजन होता है, उसी के बेस पे सीएसआर इनिशिएटिव्स को जो मेजर किया जाता है। The second point is use KPIs, ठीक है, for CSR performance। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बोलता है कि एक तो हो गया बेंचमार्क सेट करके हम कर सकते हैं, दूसरा क्या है, कुछ कंपनीज जो हैं, बोलता है हमें क्या करना पड़ेगा कि केपीआई से सेट करने पड़ेंगे, है ना। अगर कंपनीज को सक्सेस चाहिए, है ना, सीएसआर एक्टिविटीज की, तो उनको भी केपीआईज ऑन द बेसिस ऑफ दैट केपीआईज, जिसको हम टाइम टू टाइम, ये जो वेरिएबल्स हैं उसमें कुछ वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे केपीआईज में, जो कि सीएसआर परफॉर्मेंस से रिलेटेड होंगे, और टाइम टू टाइम उनको उन वेरिएबल्स को चेक करना पड़ेगा, उनकी रेटिंग करनी पड़ेगी कि हम
कितना अच्छा कर रहे हैं, ताकि हम डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके, है ना। सो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में जैसे आपका हो सकता है एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी हो सकता है, रिस्पेक्ट रेशियो हो सकता है, नंबर ऑफ सोशल एक्टिविटीज कितनी की, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज की, ठीक है, देन सोशल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को लेके हो सकता है, वाटर सेफ्टी को लेके हो सकता है, हेल्थ हाइजीन को लेके हो सकता है। इस तरह के केपीआईज जो है हमें सेट करने पड़ेंगे सीएसआर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अगर ये परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर हैं ये सही होंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बढ़िया परफॉर्म करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन थर्ड इज employees recognized recognized industry standard measurement measurements। अब एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, बोलता है एज सच कोई यूनिफाइड स्टैंडर्ड नहीं है ये, कि हाँ किसी इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिए हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिए हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बोलता कुछ इंडस्ट्रीज ने ऐसे टूल्स बना लिए हैं, ठीक है, जो कि गाइड करता है कि उन्हें जो भी सीएसआर इनिशिएटिव लिए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, है ना, वो किस लेवल के लिए हैं। जैसे एक जो स्ट्रैटेजी या इनिशिएटिव है, जैसे जीआरआई है, जीआरआई ये क्या है, बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अगर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग अगर होती है तो उसको ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा, है ना। या फिर बी कॉर्प सर्टिफिकेशन, बी कॉर्प सर्टिफिकेशन क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल और इन्वायरमेंटल प्रोग्राम करती है ना, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, एक बी कॉर्प सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी। या फिर ESG है ना, इसका मतलब हुआ इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस एक्टिविटीज कोई की जाती है ना, तो वो ESG सर्टिफिकेशन उसको, तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना ली कि हाँ कोई इंडस्ट्री जो है ना, इस तरह से बहुत सारी और भी इसके जो है स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो क्या है, बेसिकली कोई भी ये एम्प्लॉय द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड की जाती हैं, है ना। और बेसिकली क्या है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट है। कैसे है कि उन्होंने सेट किया हुआ है कि अगर कोई जो है जो भी कंपनी जो है कोई भी CSR एक्टिविटी करती है, तो CSR एक्टिविटी करने के बाद उसको इस तरह के स्टैंडर्डाइज पे मेजरमेंट की जाएगी कि GRI का जैसे ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट लेना है तो उसने क्या सोशल एक्टिविटी की है उसके बेस पे उसको सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी। या बी कॉर्प सर्टिफिकेशन है, या इन्वायरमेंटल सोशल या गवर्नेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज करती है, 3 एक्टिविटीज करती है तो ESG सर्टिफिकेशन दे दी जाती है ना। तो इस तरह से हम जो है CSR की जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन इंडिकेटर्स। सबसे पहले बेंचमार्क सेट करना, टॉप परफॉर्मर को सबसे ऊपर लेकर चलना, उनके बराबर कंपटीशन करना कि हाँ अगर वो अच्छा कर सकते हैं टॉप परफॉर्मर बन सकते तो हमें भी उस डायरेक्शन में वर्क करना है। दूसरा KPI सेट करना, जिसमें हमें CSR इनिशिएटिव्स को के पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, जैसे बताया मैंने। देन एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेजरमेंट अडॉप्ट करने पड़ेगी, तो कोई भी CSR एक्टिविटीज करते हैं तो उसके बेस पे हमें क्या है सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरह से हम जो है CSR को मेजर कर सकते हैं। हालांकि एज सच कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टूल्स या कोई प्रोसीजर परमानेंट प्रोसीजर हो कि CSR एक्टिविटीज को मेजर किया जा सके,
ऐसा नहीं बना है, फिर भी हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करके हम CSR को मेज़र कर सकते हैं कि हमारा जो इम्पैक्ट है CSR की वजह से मार्केट में कितना है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।